बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिगेंड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो सबसे पहले लिगेंड के बारे में जानते हैं कि चार्ज और अनचार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर्ड डोनर एटम, मॉलिक्यूल और nucleophile which are bonded to central atom or ion are called ligand। यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? एग्जांपल में हमारे पास अमोनिया है, वाटर है, CO कार्बोनाइल ग्रुप है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब देखें इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये क्या रखते हैं? देखें अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की सूरत में मौजूद होगा, ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर मौजूद होगा, मगर यहाँ पर कार्बन डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड में भी लोन पेयर मौजूद होंगे। तो ये जो लिगेंड्स हैं वो एग्जाम्पल हैं अनचार्ज लिगेंड्स की, और ये जो एग्जांपल है वो चार्ज लिगेंड के, लाइक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्लोराइड है, NO+। ठीक है, दीज आर चार्ज लिगेंड। आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इसके बावजूद ये लिगेंड के तौर पे किस तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि मेटल जो कि लिगेंड के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसमें कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल जो है वो लो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखता हो, यानी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंसी मौजूद होनी चाहिए, तभी उसके साथ लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, इसकी चार्ज और साइज रेशो ये भी बहुत हद तक लिगेंड को अपने साथ बॉन्ड बनाने पर मजबूर करती है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो लिगेंड आसानी मेटल आयन के साथ या मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। साइज स्मॉल होगा तो लिगेंड आसानी अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स मेटल एटम। ठीक है। अगर चार्ज कम है तो लिगेंड्स की अट्रैक्शन मेटल आयन के साथ कम रहेगी। साइज ज़्यादा है तो मेटल आयन के साथ लिगेंड की अट्रैक्शन कम रहेगी, मगर ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है साथ में कि इन मैनी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मेटल्स आर लो पॉजिटिव, यानी कि ऐसी मेटल्स भी हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर पॉजिटिव चार्ज कम रहता है। ज़ीरो भी होती है बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाज़ औक़ात नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी मेटल मिलती हैं, तो तब भी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकती हैं लिगेंड के साथ बॉन्ड बना के। अब हम लिगेंड के बारे में जानते हैं कि आया लिगेंड में कौन कौन से खुसूसियात मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली बात जानिए कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर एक अनचार्ज लिगेंड हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके पास लोन पेयर होंगे, और अगर चार्ज लिगेंड यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, या उसके पास पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। किसी भी तरह से वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो बुनियादी तौर पे जो लिगेंड है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, और इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा या फिर ये लोन पेयर रखने वाली स्पीशी होगी। जबकि मेटल आयन जो है वो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखने वाली स्पीशी होगी, यानी कि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करती है मेटल आयन या मेटल एटम, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर लेविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट के मुताबिक हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो जो मेटल आयन है या मेटल एटम है वो किसके तौर पे काम करेगा? लेविस एसिड के तौर पे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम आइन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लेविस बेस, लाइक अमोनिया लेविस बेस है। तो ये लेविस एसिड मेटल आइन एटम, और जो लिगेंड्स होते हैं वो लेविस बेस के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड को जानने से पहले हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। लिगेंड विच कंटेन पाई बॉन्ड, पहली कंडीशन हमने बता दी कि उसके पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। किन लिगेंड्स के पास, पाई एक्सेप्टर लिगेंड के पास। ये ऐसे लिगेंड्स होंगे जिनके पास मौजूद होगा क्या चीज, पाई बॉन्ड। द एंटी बॉन्डिंग टाइप पाई ऑर्बिटल इन दीज लिगेंड, या फिर इनमें पाई ऑर्बिटल मौजूद होने चाहिए, ठीक है। और अगर वो पाई ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं वो वेकेंट हैं, खाली हैं, उनमें स्पेस मौजूद है, तो क्या होगा, फिर ये क्या करेंगे, रिसीव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स। इसको हम जब एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़े तौर पर ये बात समझ आएगी। हम यहाँ पे पीछे एक बात छोड़ के आए हैं, उसको भी यहाँ पर ही शामिल करेंगे, साथ में दोबारा बात को सुनेंगे कि ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड मौजूद होंगे या फिर एंटी बॉन्डिंग टाइप पाई ऑर्बिटल होंगे जो कि वैकेंट होंगे, खाली होंगे, इलेक्ट्रॉन उनमें मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा उनकी एनर्जी मेटल के एटम के साथ कंपेरेबल होगी, यानी ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं होगा। तब ये क्या करेंगे, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड को, कहाँ पर, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं। ये इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से भी ली जा सकती है। फर्ज किया क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक के पास पानी मौजूद है पीने के लिए और दूसरे के पास खाने के लिए खाना मौजूद है। तो वो शख्स जिसके पास पानी मौजूद है उसके पास वैकेंसी है खाने के लिए, उसको ज़रूरत है खाने की, और जिसके पास सिर्फ खाना मौजूद है उसके पास वैकेंसी है पानी के लिए। तो अब फ़र्ज़ किया हम पानी वाले शख्स को लिगेंड तस्वुर कर लेते हैं। ये लिगेंड क्या करेगा, पानी पीने के बाद अपने पानी के बॉटल को शेयर करेगा साथ वाले के साथ जिसके पास खाना मौजूद था। अब वो खाना खाने वाला शख्स उसकी इस रहम दिली को देखकर क्या करेगा, अपना खाना उस शख्स के साथ शेयर करेगा जिसने क्या किया था, पानी उसको दिया था पीने के लिए। इस तरह से लिगेंड ने क्या किया, अपने तौर से काम किया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, ठीक है। दोबारा मेटल आइन या मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वापस किसको, लिगेंड को। इसे हम बैक डोनेशन भी कहते हैं। बहरहाल डेफिनेशन मुकम्मल हुई कि ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड मौजूद होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल मौजूद होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पाई जाती होगी, ठीक है। और इसके अलावा इनकी एनर्जी मेटल के साथ कंपेरेबल होगी और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे मेटल से, और इन लिगेंड्स को कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लिगेंड और ये लिखा हुआ है मेटल। लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद था, लोन पेयर जिसे हम कहते हैं। इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ अटैच हो गया और ये लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स कहलाया, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। मगर पाई एक्सेप्टर, अब देखें इसमें जो ये लिगेंड है इसने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, मगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड में क्या होता है, ये देखिए हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप के पास पाई बॉन्ड मौजूद है, वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं इनके पास। कार्बन ने अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, जैसा कि नॉर्मली लिगेंड बनाया करते थे। ये लिगेंड है यहाँ पर, इसने जैसे पहले बनाते थे सिग्मा बॉन्ड वैसे ही बनाया। मगर अब क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद कार्बोनाइल ग्रुप के वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा होगा? जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल में मौजूद होता है। मेटल के फील्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे दोबारा फिर लिगेंड को। अब इसने क्या, अब ये जो बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड होगा, तो इस वजह से इन लिगेंड्स को कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर को लिगेंड की तरफ भेजा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं बैक डोनेशन। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड के हवाले से। दे कैन स्टेबलाइज द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें, आपस में इलेक्ट्रॉन के तबादले के बाद ये लिगेंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर लेते हैं। हैव वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू लोन पेयर, यानी इनके पास लोन पेयर तो मौजूद था ही, मगर उसके अलावा इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी मौजूद थे, जहां पर ये मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले हैं। वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। कहाँ से? मेटल से। तो वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिल्ड मैटर ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्डिंग दैट सप्लीमेंट द सिग्मा बॉन्डिंग अराइजिंग फ्रॉम लोन पेयर। यानी लोन पेयर डोनेट करने के बाद सप्लीमेंट के तौर पे मेटल ने अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को लिगेंड की तरफ डोनेट कर दिया है, और ये लिगेंड कहलाए पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्योंकि इन्होंने मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक और डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लिगेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू लो लाइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई एसिडिटी और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी। यहाँ पर हमने बैक डोनेशन की बात की थी, एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है कि ये दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको हम बैक डोनेशन कहते हैं। देखें, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट कर दिया, अब मेटल अपने तौर से रहमदिली का मुजाहिरा कर रहा है और लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वापस। इस तरह से इस डोनेशन को हम नाम देंगे बैक डोनेशन। और बैक डोनेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किया है? मेटल ने। किसको डोनेट किया है? लिगेंड को। कौन से लिगेंड को? पाई एक्सेप्टर लिगेंड को। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो हैं, इनके लिए बैक डोनेशन का ऑर्डर दिया गया है, जैसे लाइक ये हमारे पास NO+ है, COPF3 PCl3, तो हमारे पास एक मुकम्मल ऑर्डर है, ये आपको तैयार करना है। अब हम तीन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, कार्बोनाइल, NO+ और सायानाइड आयन। देखिए, मेटल ने वापस इलेक्ट्रॉन पेयर को लिगेंड की तरफ भेजना है, डोनेट करना है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है लिगेंड पर तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, आसानी मूव कर सकता है टूवर्ड्स लिगेंड। अगर हमारे लिगेंड पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो N पॉजिटिव चार्ज रखने वाले के बाद कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये सलाहियत, या फिर अनचार्ज स्पीशी या अनचार्ज लिगेंड के पास ये खासियत होनी चाहिए कि वो मेटल से आसानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। और सायानाइड आयन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है पहले ही, मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने लगेगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। ताहम इस तरह की डोनेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, मगर वो आसानी नहीं हो सकेगी। उसके लिए हम जो ऑर्डर लिखते हैं उसमें सायानाइड को बाद में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने पाई एक्सेप्टर लिगेंड में सबसे पहले लिगेंड को जाना। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम, आयन और मॉलिक्यूल हो सकता है। लिगेंड चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज स्पीशी भी हो सकती है। फिर हमने मेटल के बारे में चंद खुसूसियात बताई कि वो वैकेंट ऑर्बिटल रखने वाली स्पीशी होती है। इसकी चार्ज और साइज़ की जो रेशो है वो भी लाजमी तौर पर कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में असरअंदाज होती है। इसी तरह से हमने लिगेंड्स की जब बात की तो हमने बताया कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो लिगेंड काम करता है इसे लेविस बेस भी कहते हैं। तो हमने एग्जांपल दी कि देखें, सिग्मा लोन पेयर लिगेंड्स ने डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड बना मेटल और लिगेंड के दरमियान, तो ये सिग्मा एक्सेप्टर है। ये देखें, सिग्मा डोनर लिगेंड है ये, और ये सिग्मा एक्सेप्टर है।
दिस लिगेंड इज सिग्मा डोनर लिगेंड, क्योंकि इसके पास कोई एंड मतलब वेकेंट पाई ऑर्बिटल मौजूद नहीं थे। मगर जब हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड की बात करते हैं तो इनके पास पाई बॉन्ड मौजूद होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग टाइप पाई ऑर्बिटल मौजूद होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, एनर्जी कंपेरेबल होगी मेटल के साथ। तो ये मेटल एटम के फील्ड ऑर्बिटल से वापस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस तरह से बैक डोनेशन के ज़रिए से ये एक और पाई बॉन्ड बना लेंगे। यानी सिग्मा डोनेशन तो पहले हो चुकी होगी, जैसे यहाँ पे हुई है, ये देखें पहले सिग्मा डोनेशन होगी, मेटल बाद में पाई डोनेशन करेगा। ठीक है, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि ये स्टेबलाइज करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट को। फिर हमने बताया कि पाई ऑर्बिटल जो होते हैं वेकेंट, वो क्या करते हैं, है वैकेंट पाई ऑर्बिटल, यानी जो लिगेंड्स हैं उनके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल मौजूद होने चाहिए, वरना मेटल किसको इलेक्ट्रॉन देगा जब आगे वैकेंसी ही नहीं होगी लिगेंड के पास। तो लिगेंड जो कि मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लाजमी तौर पर उसके लिए वैकेंसी मौजूद होनी चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्डिंग that supplement the sigma bonding arise from lone pair donation। इनको हमने पाई एसिडिटी भी कहा था। पाई एसिडिटी क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि अब ये एज अ एसिड काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड, तो लेविस एसिडिटी भी कहते हैं इसको, या इस कैपेसिटी को कि मेटल दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे लिगेंड को, पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी कहते हैं। हमने बैक डोनेशन की बात की क्योंकि मेटल ने दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है फील्ड ऑर्बिटल से लोन लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल को, तो इस वजह से इसको बैक डोनेशन कहा जाता है। हमने यहाँ पर लास्ट में बात की कि NO+ पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से बैक डोनेशन ज़्यादा करेगा, इसके बाद ये कम करेगा और सबसे कम बैक डोनेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, मगर बैक डोनेशन इन सब में हो सकती है।